और शब्द है, ये गीता में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पहले से आ रहा है। सबसे पहले ये आता है जैनों के पंच महाव्रत में, और फिर ये आता है पतंजलि के योग सूत्र में। और दोनों जगह जो बात है वो बिल्कुल एक है। जो 5 यम हैं योग के और जो पंच महाव्रत है वो बिल्कुल एक है। और दोनों में अचौर्य आता है, चोरी नहीं, चोरी नहीं। क्या क्या है उनमें? अहिंसा, अपरिग्रह, लिख लीजिए, कुछ बड़ी मजेदार बात पता चलेगी। ये जैन दर्शन, योग दर्शन दोनों में बिल्कुल साझे हैं, 5 के 5। 5 यम है ये, और ये 5 पंच महाव्रत भी कहलाते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अचौर्य को अस्तेय भी बोलते हैं, अचौर्य, अस्तेय, और सत्य और ब्रह्मचर्य, सत्य और ब्रह्मचर्य। अब देखो इन 5 में साझी बात क्या है, बहुत मजा आएगा। जो पहले 3 हैं उनके साथ शुरू में क्या जुड़ा हुआ है? अ माने न, नेति नेति, नहीं नहीं नहीं, उसको पकड़ना नहीं। ये क्या हुआ? उसका संचय मत करना। ये क्या हुआ? उससे संबंध मत बनाना। ये क्या हुआ? अरे साथ चलिए, उससे संबंध नहीं बनाना, ये हुआ अहिंसा। ठीक है, उसको पकड़ के जमा नहीं कर लेना, ये क्या हुआ? अपरिग्रह। और उसको उठा नहीं लाना, उस पर अपना अधिकार मत ठोक देना, ये क्या हुआ? अचौर्य या अस्तेय। तीनों में ही किसकी बात हो रही है? जब हम कह रहे हैं उसकी, तो किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? प्रकृति की। घूम फिर करके सारी बात यही 3 पे जाती। अभी जो नीचे के 2 हैं, अगर बात नेति नेति के ही लहजे में होनी है तो निश्चित रूप से ये भी नकार के ही शब्द होंगे। बात समझिए, इसका मतलब हुआ कि सत्य अपने आप में कुछ नहीं होता। सत्य जब कहा जाता है तो उससे बस यही आशय होता है, असत्य नहीं। सत्य को पढ़िए, उसके आगे 2 निगेटिव्स लगा करके, न असत्य को कहते हैं सत्य। सत्य को कैसे पढ़ना है? न असत्य। और न असत्य माने क्या? सत्य कौन है तीनों में? आत्मा। तो जो आत्मा नहीं है उसकी ओर नहीं जाना है, जो आत्मा नहीं है उसकी ओर नहीं जाना है। तो यही सीधे क्यों नहीं कह दिया कि आत्मा नहीं है उसकी ओर नहीं जाना है? सत्य क्यों बोल दिया? कारण है। कारण ये है कि सत्य की ओर वास्तव में जाया नहीं जाता। प्रेम का अर्थ होता है मुक्ति की तलाश। प्रेम का अर्थ किसी वस्तु की ओर खिंचाव नहीं होता। प्रेम का अर्थ किसी वस्तु से मुक्ति होता है। ये बात बहुत साफ साफ समझिए। किसी वस्तु की ओर खिंचना प्रेम नहीं होता, किसी वस्तु से मुक्ति की तलाश प्रेम होता है। तो प्रेम भी अगर सच्चा है तो नकारात्मक ही होगा। एक तो प्रेम होता है मुझे फलानी चीज, जल्दी बोलिए, चाहिए। नहीं, आध्यात्मिक प्रेम ये नहीं होता कि फलानी चीज चाहिए। आध्यात्मिक प्रेम ये होता है कि जो फालतू चीजें पकड़ रखे हैं उनसे मुक्ति चाहिए। तो अध्यात्म में प्रेम भी नकारात्मक ही होता है। कुछ पाना नहीं है, बस छोड़ना है, यही प्रेम है। मुक्ति से ही प्रेम होता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए जो लोग सत्य को वस्तु बना लेते हैं, कोई विषय बना लेते हैं, वो जीवन भर इधर उधर घूमते रह जाते हैं। और ये समस्या धर्म के साथ बहुत रही है।
लोगों ने अपने अपने मनचाहे विषय खड़े कर लिए हैं और उनको भगवत्ता का नाम देकर पूजने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं ये है, ये है, ये है मेरे और इनसे मुझे प्रेम है, ये मेरे ईश है, ये मेरे गॉड है और इनसे मुझे प्रेम है। जबकि प्रेम का मतलब होता ही नहीं कि इनसे प्रेम करना है। प्रेम का मतलब इधर इधर क्या है, इधर क्या है, ये तीन है ना, उसमें से इधर ये आत्मा बोल दो जिसको, इधर वो है। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता सचमुच कि इधर वाले से प्रेम है। प्रेम का अर्थ बस ये होता है कि जो इधर वाले हैं इससे आजादी दे दो ना, ये प्रेम है। और ये बात पंच महाव्रत से बिल्कुल साफ आ जानी चाहिए। अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, और फिर कहा सत्य, और फिर कहा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य से ही मतलब समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में चर्या करना। उसका भी कुछ नकारात्मक ही अर्थ होगा। उसका अर्थ बस यही है कि प्रकृति में चर्या मत करो। ब्रह्म कुछ नहीं है जहां जाके चर्या कर लोगे। और जब ब्रह्म को कुछ बना दिया जाता है तो ब्रह्म ब्रह्मा हो जाता है, फिर छवियों की उपासना शुरू हो जाती है, मामला गड़बड़ा जाता है। ब्रह्म को ही तो लोगों ने सगुण रूप देके ब्रह्मा बना डाला, ब्रह्मा बना डाला और बना डाला, विष्णु बना डाला, गड़बड़ हो गई। समझ में आ रही है बात? तो पंच महाव्रत में जो पांचों बातें हैं वो बस यही हैं। प्रकृति पर पकड़ ढीली करो। भारत की तो मिट्टी में अध्यात्म। ये बात हमारे ट्रक वाले कितना बखूबी समझते हैं। आधे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सोचो साथ क्या जाएगा। पढ़ा है? बस यही है कुल मिला के बात। बस ये जो उनकी बात है वो थोड़ा भविष्योन्मुखी हो जाती है। कहते हैं सोचो साथ क्या जाएगा, तो आगे की बात करते हैं। ऐसे कहते हैं जैसे अभी साथ है पर आगे साथ नहीं जाएगा। गीता थोड़ी और नजदीक की है। वो कहती है अभी भी तुम्हारे साथ प्रकृति पराई है। प्रकृति बड़े से बड़ा धोखा ये खा रहे हो कि सोच रहे हो कुछ भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा अब ये भी अपना नहीं, तो धोखा हो गया। कृष्ण कह रहे हैं तुम छोड़ते चलो। छोड़ना ही देवत्व है, पकड़ना ही संकुचन है, और छोड़ना ही वृहदता है। जो छोड़ता है उसको उसका इष्ट मिल जाता है। जो उच्चतम भोग है वो कर लेता है। भोग इसीलिए करते हो ना कि संतुष्टि हो जाए। संतुष्टि माने असंतुष्टि से राहत। प्रकृति में जो भी भोगोगे उससे असंतुष्टि ही रह जाती है। कभी कुछ ऐसा भोगा है जो पूरी तरह तृप्त कर गया हो? तो संतुष्टि मिलने का क्या अर्थ है? असंतुष्टि से राहत मिल जाएगी। असंतुष्टि माने प्रकृति। तुम जब छोड़ दोगे तो भोग लोगे, क्योंकि जब छोड़ा नहीं था तो प्रकृति का भोग कर रहे थे, और प्रकृति के भोग में क्या मिल रही थी? असंतुष्टि। और भोग करते सचमुच किस लिए हो? संतुष्टि के लिए। तो खेल पूरा उल्टा चल रहा है। भोगते हो संतुष्टि के लिए, मिलती है असंतुष्टि। माने जब भोगना छोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगी? संतुष्टि। भोगते होगे, नियत होगी संतुष्टि की, पर भोग के मिलती क्या है? भोग से असंतुष्टि मिलती है। तुम भोगने की बात छोड़ दो, संतुष्टि मिल जाएगी। इसी बात को कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि देवता तुम्हारी अभीष्ट कामनाएं पूरी कर देंगे। तुम्हें जो भी भोग चाहिए वो यज्ञ से तुमको मिल जाएगा। छोड़ने से वो मिल जाता है।
जो तुम पकड़ कर चाहते थे। पकड़ पकड़ कर जो नहीं पा पाए वो सहसा छोड़कर प्राप्त हो जाता है। और जो छोड़ने की जगह पकड़े ही जाता है, कृष्ण की दृष्टि में, देखा, सब कवि हो गए, कृष्ण की दृष्टि में चोर कहलाता है। जो छोड़ने की जगह पकड़े ही जाता है वो कृष्ण की भाषा में चोर कहला। फर्क नहीं पड़ता कि, अरे शाबाश, फर्क नहीं पड़ता कि क्या पकड़ा है, बात यह है कि कुछ तो पकड़ा है। पराया पकड़ा तो भी चोर, और अपना पकड़ा तो भी, क्योंकि जिसको तुम अपना कहते हो वो भी सचमुच है। तो कुल मिलाकर के ये पकड़ो कि ये पकड़ो, पकड़ो इस ओर चाहे उस ओर, ले दे करके बात ये कि तुम रहे चोर के चोर। तो गड़बड़ हो गई। हम तो इज्जतदार आदमी हैं, 50 करोड़ है खाते में, इज्जत ही इज्जत, तभी तो चोर हो। 100 तरह के सम्मान मिले हमको, सब लोग जीजी करके बुलाते हैं, चोर बोला। हाँ, अच्छा ठीक है, सब छोड़ दिया, 50 के 50 करोड़ दे आए, अब हम हो गए ना इज्जतदार? नहीं, अब महाचोर हो गए। बताओ काहे को? अरे शाबाश, काहे कि अब इज्जत पकड़ ली। इज्जत भी कहां से आई? दूसरों से। दूसरे सब क्या है? पराये। पराये को पकड़ा चोर, और सब कुछ पराया है, सब पराया। सब पराया। पराया है माने उसे दुश्मनी करें, रवैया क्या रखना है? दुश्मनी नहीं करनी है। थोड़ा भले मानस बनो। कहीं जंगल अंगल में जाते हो, अपना तो नहीं है, तो क्या करते हो? बोलते हो अपना नहीं तो काट देंगे, पेड़ों पे थूकने लग जाते हो कि दूसरे के थूको सब पे। ऐसे करते हो क्या? थोड़े अगर भगवान के बंदे हो तो क्या करोगे? निहारोगे। ये निहारना ही सब कुछ है। जीवन काहे के लिए मिला है? निहारने के लिए। यही यही साक्षित्व है। बस देखो, बस देखो, बस देखो। पास जाओगे तो छेड़ दोगे, छेड़ दोगे तो नृत्य बंद हो जाता है। पक्षी कलरव कर रहे हैं, तुम्हारे बगीचे में बैठे हुए, सुबह का वक्त। अगर उसका रस लेना चाहते हो तो पास मत जाना। पास जाओगे तो पक्षी फुर्र से उड़ जाएंगे। जिस चीज के तुम पास गए वो चीज तुमने खराब कर दी, जिस चीज को तुमने छुआ उस चीज को तुमने मैला कर दिया। मत छूना, दूर से रस लो। प्यारा है, सब कुछ प्यारा है। प्रकृति माने प्यार, बस पकड़ना मत। यही असली भोग है। क्या? देखना ही असली भोग है। और जो पकड़े सो चोर। तुम देखो, तुम निहारो, तुम दृष्टा हो, तुम निरपेक्ष दृष्टा हो। कुछ बन रही है बात? बच्चे खेल रहे हैं और तुम हुड़दंग 30 साल के, तुम भी कूद पड़े, मैं भी खेलूंगा। बच्चे क्या करते हैं फिर? सहम और जाते हैं। मुंह देखो अपना। नादान मासूम बच्चे, कौन तुम्हारे साथ खेलेगा? हमारी शक्ल ही ऐसी होती है, बदमाशों जैसी। मेरा भतीजा मुझे देख के चिल्ला पड़ता है, कहता आ गया डाकू। क्या करना है? देखो, सब सुंदर है,
देख रहे हो तो सब सुंदर है, भोग रहे हो तो सब गंदा है। देखा तो सुसंगति, भोगा तो कुसंगति। कोई रिश्ता खराब नहीं होता। किसी रिश्ते से अगर दुख पा रहे हो तो भोग रहे होगे। उसी रिश्ते में निस्वार्थ हो जाओ तो सुसंगति हो गई। कुछ बन रही है बात? नहीं। अध्यात्म क्या सिखाता है? आंख बंद कर लो, त्याग दो, इंद्रियों पे ढक्कन लगा दो। संगीत है सुनना नहीं है, इंद्रधनुष है देखना नहीं है। हाँ बोलो, ऐसा कुछ है? कोई बड़ी अच्छी रमणीय जगह है, पांवों से चल के वहां जाना नहीं है, ऐसा? कोई मिला है, उससे दो मीठी बातें नहीं करनी है? अध्यात्म ये सब सिखाता है। पीछे हटो, छूना नहीं। तुम सब करो। 5 इंद्रियां मिली हैं, तुम 5 इंद्रियों से भोगो बस। पकड़ना नहीं। बिना पकड़े जो भोग किया जाता है उसे आत्मा का आशीर्वाद मिला होता है। ऐसे भी कह सकते हो कि पहले आत्मा का आशीर्वाद मिलता है, फिर निस्पृह भोग होता है। किसने कह दिया? जब इंसान के पास कुछ भी नहीं था तो भी जाड़े में जब सूरज की किरणें पड़ती थीं बड़ा अच्छा लगता था। घने जाड़े में कभी सूरज की रोशनी ली है? कैसा भला लगता है। किसने कह दिया नहीं भोगना है? लेकिन तुमको ये चीज लेके आओ, बांध के लाओ, पैक कराओ, घर के अंदर रखनी, हीटर, पर्सनल हीटर, जल जाओगे। मिलेगा तो नहीं ही जल जाओगे। जो दे रहा है चुपचाप भोग लो। ये ना बोलो कि उसको बांध करके मेरे कमरे में उतार दो, ये मेरा व्यक्तिगत हीटर है। कुछ नहीं मिलेगा, राख हो जाओगे बस, और कुछ नहीं मिलेगा। और गर्मी की रातों को तुम लोग तो अब नहीं सोए होंगे, जो लोग थोड़े पुराने हैं वो छतों पर सोए होंगे। मसहरी लगाई जाती थी, सफ़ेद चादर बिछाई जाती थी और टेबल फैन रखा जाता था। कई बार उसकी भी ज़रूरत नहीं होती थी, रात में अपने आप हवा चलती थी। कौन रोक रहा है भोगने को? बड़ा रस है उसमें। आप पड़े हुए हो, कोई बुला भी रहा हो ना कि अरे खाना लग गया, खाना खा लो, पड़े रहने तो बस। और सफ़ेद चादर होती थी और ठंडी हो जाती थी रात में, पड़े रहने तो बस। कौन रोक रहा है? पर तुम कहो ये हवा तो मेरी है, सिर्फ मेरी है, कंप्रेस करो, बांध दो, लिक्विड एयर बना दो, मेरी तिजोरी में रख दो। बंधी चिड़िया कभी गाती है? बांध लो, उसका गाना नहीं सुन पाओगे कभी। और चिड़िया जरूरी नहीं है कि कोई बाहर की हो। ये रही चिड़िया, हमने खुद को बांध रखा है ना। हमें इसका भी गीत कहाँ पता है? हम जो हो सकते हैं वो कभी अभिव्यक्त कहाँ हो पाता है? क्योंकि हमने उसको भी, अपनी जिंदगी को भी हमने अपनी आशाओं, कामनाओं, उम्मीदों में बांध रखा है। मुझे ऐसा होना चाहिए क्योंकि दूसरे ऐसे हैं, तो फिर तुम कभी अपना गीत नहीं सुन पाओगे।
इतने पक्षी होते हैं, सबका अपना अलग अलग गीत होता है। मैना भी होती है, कोयल भी होती है, गौरैया भी होती है, तोता भी होता है। सबका अपना अपना स्वर है, अपना अपना गीत है। जब एक दूसरे जैसा होना चाहता है तो वो अपने आप को बांध देता है, तुम ऐसे हो जाओ, नहीं ऐसे। अपनी ही उम्मीदों से स्वयं को मुक्त करो। न दूसरे को पकड़ो, न खुद को जकड़ो। तुम अपने जैसे बेटा इसीलिए तो नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम दूसरों जैसे होने को बहुत आतुर हो। सोच के देखना, आप सबके जीवन में आदर्श हैं और उनमें से कोई भी आदर्श आत्मा वाला नहीं है, सारे आदर्श संसार वाले हैं। कोई यहाँ ऐसा बैठा है जिसके पास आदर्श नहीं है? और सारे आदर्श कहाँ के हैं? इसी दुनिया के, माने कहाँ के? प्रकृति के। तो माने प्रकृति जैसा होना चाहते हो। जब प्रकृति जैसा होना चाहते हो तो अपने ऐसा कैसे हो पाओगे? पारस में और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। अपने जैसा होना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऐसे नहीं हो पाओगे अगर अपने आप को भी पकड़ के रखोगे। पकड़ छोड़ो, थोड़ा बेफिक्र हो जाओ, निर्बोझ। दूसरों का पकड़ना चोरी है, दूसरों को पकड़ना चोरी है, और स्वयं को भी पकड़ना चोरी ही है। ले दे के, क्योंकि सब प्रकृति है और प्रकृति पराई है। पराये को देख लेते हैं, पराये को देख देख मुस्कुरा लेते हैं। पराये के दर्शन में बड़ा रस है, लेकिन उसको भोगने का अधिकार नहीं। संतों सूफियों की भाषा में कहें तो पराये को पकड़ना अपने से बेवफाई है, अनिष्ठा, बेवफाई। आप भी सोचते हो कि इतना खुश क्यों रहते हैं, इतना गाते काहे क्यों हैं संत? जब देखो तब गाते ही रहते हैं। इन्हें ऐसा क्या मिल गया कि ये गाए जाते हैं, गाए जाते हैं? इन्हें ऐसा कुछ मिल नहीं गया, क्योंकि कुछ होता थोड़ी है मिलने के लिए। इन्हें उस तरफ कुछ नहीं मिल गया, इन्हें इधर से रिहाई मिल गई, और इसी में इनके आनंद का अतिरेक। अरे रिहाई मिली रे बोली, वो उसी में मस्त है। क्या मिली है? रिहाई। वे रिहाई के ही गीत गाते हैं। आचार्य रिहाई, अपरिग्रह रिहाई, ब्रह्मचर्य रिहाई, अहिंसा रिहाई, सत्य रिहाई। बात समझ में आई? क्या? रिहाई। रिहाई शब्द नकार का है, बहुत मीठा है। मीठा ना होता तो इतने गीत कहाँ से आते?
अभी परसों ही है ना संत सरिता, ये हम जितने गीत गाने वाले हैं सब रिहाई के गीत हैं। वो सारा उत्सव रिहाई का है। फंस गए थे रे ओए बाहर आ गए नाचो, और कोई बात नहीं, बस यही है। कभी फंस के देखना, बाहर आकर के क्या सांस में सांस जान में जान आती है, ओए बस नाचो, यही है। कई संतों को क्या मिल गया है? लिफ्ट में कौन कौन फंसा है कभी ना कभी? लंबा कौन फंसा है, माने 10 मिनट से ज्यादा? मैं एक को जानता हूं, वो लंबा फंसा था, वो आज तक लिफ्ट में नहीं घुसता, उसका नाम नहीं बताऊंगा। कैसा लगता है जब बाहर आते हो? अब एक और उदाहरण देता हूं जिससे सब परिचित है। किस किसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है कभी? बहुत बुरा सपना, अपनी मौत चाहे अपनों की मौत, किसने किसने देखा है? देखा है? और बिल्कुल निश्चित हो गया है सपने में कि जो देख रहे हो वो घटना घट ही गई, और फिर नींद खुल जाती है, होश आ जाता है। कैसा लगता है? याद करो कैसा लगता है? कैसा लगता है? जैसे जान में जान आई। इसी को मुक्ति बोलते हैं। प्रकृति में फंसना एक बुरे सपने जैसा है, आध्यात्मिक जागरण नींद खुल जाने जैसा है। कैसा लगता है फिर? उसी को आनंद बोलते हैं। तो आनंद और कुछ नहीं है, बस यही है, एक ऐसी चीज से रिहाई जो वास्तव में कभी थी नहीं पर लग रही थी कि है, सच है, उससे रिहा हो गए। यही आध्यात्मिक मुक्ति है, और कुछ नहीं। बहुत छोटी सी चीज है। जब जग जाओ तो कहोगे अरे क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया, कोई मरा था ही नहीं। लेकिन वेदांत पूछेगा ये बताओ, जब आधे घंटे पहले नींद में थे तब तुम्हारे लिए क्या सच था? ये मत कहो कि सच क्या है, तुम्हारे लिए क्या सच था? कि मौत हुई है। तो बंधन अपने आप में कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए तो है, तुम्हारे लिए तो है। जब ऋषियों को मौज आई है तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा मुक्ति आखिरी झूठ होता है। सपने में क्या चल रहे थे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कुल मिला के वो सब क्या थे? झूठ ही तो थे। जो चीज झूठ थी वो तो कभी थी ही नहीं, तो उससे मुक्ति कैसी? लेकिन फिर भी मुक्ति बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई झूठ नहीं बचता। तो मुक्ति वो झूठ है जिसके बाद कोई झूठ नहीं बचता। मुक्ति आखिरी झूठ है। समझ में आ रही है बात? गुलशन में बाहर आ गई। और एक संजय थे जो महाभारत सुनाते थे, और एक हैं जो सिर्फ सुनते हैं। कोई बात नहीं, सुनो और आगे सुनाओ, प्रसारित करो, टावर बन जाओ। सुन भर रहे हो या कुछ मजा आ रहा है?